सावधान। णमो अर्हन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो वज्झायाणम् णमो लोये सवसाहुणम् नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भड़िदम कोणाम भणे जिवहो परदवम मम इमम हवदिदवम अपाणमपणो परिः गहम तुड़ियदम्बियाणन्तो पर द्रव्य यह मुझे द्रव्य यो तो कौन ज्ञानी जन कहे निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से। श्री समय सार जी निर्जराधिकार गाथा क्रमांक 207। उत्थानिका से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर भावार्थ पे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न करता है कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता। उसका उत्तर कहते हैं, अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है। टीका, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है और वह उसका स्वभाव का स्वामी है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्वदृष्टि के आलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही नियम से आत्मा का परिग्रह जानता है। इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य का परिग्रह नहीं करता, अर्थात परद्रव्य को अपना परिग्रह नहीं मानता। यहाँ तक चर्चा अपनी हो चुकी थी। भावार्थ, यह लोक रीति है कि समझदार सियाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, पर के भाव को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण सेवन नहीं करता। भावार्थ में अपनी चर्चा होना थी। यह लोक रीति है। यह लोक रीति है। क्या लोक रीति है? समझदार सियाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता। जो सज्जन व्यक्ति है, वो सज्जन व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, वह दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु नहीं मानता है, नहीं जानता है। अर्थात जो वस्तु हमारी नहीं है
उस वस्तु को वह अपनी नहीं मानता है। लोक व्यवहार की बात है, अर्थात मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। बेईमान तो वह होता है जो यह कहता है कि मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा ही है। और ज्ञानी तो यह कहता है ना मेरा है ना तेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है। क्या कहता है? ना मेरा है ना तेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है। ये संसार जो परिग्रह है, जो बाह्य वस्तुएं ना मेरी हैं ना तेरी है। चिड़िया जैसे रात्रि में किसी वृक्ष पे आश्रय लेके विश्राम पाती है, इसी प्रकार हम थोड़े समय के लिए विश्राम के लिए यहाँ पे आए हैं। विश्राम करके तुम भी उड़ जाओगे और हम भी उड़ जाओगे, उड़ जाएंगे। यहाँ परमानेंट व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो लौकिक रीति की बात कर रहे हैं कि जो सज्जन होता है लोक में, वह अपनी वस्तु को ही अपनी जानता है, पर वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसको अपना मान के ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, पर के भाव को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण सेवन नहीं करता। अब व्यवहार लौकिक ज्ञानी की बात की ना, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। अब मेरा क्या है और तेरा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। लोक न्याय में जो हमारा पुण्योपार्जित संचित धन सामग्री आदि है, स्त्री कुटुंब आदि है, वह हमारा है, और जो तुम्हारा धन मकान आदि है वह तुम्हारा है। जो लौकिक न्याय की व्यवस्था है व्यवहार से। लेकिन परमार्थ से जब हम खरेखर देखते हैं, यथार्थ में देखते हैं, वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से जब देखते हैं, तो वस्तु जो द्रव्य है उसके गुण पर्याय ही उसके हो सकते हैं, पर द्रव्य के गुण पर्याय उसके हो सकते नहीं हैं। पर के भाव को अपना नहीं जानता, पर के गुण पर्यायों को अपना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो धन मकान सोना चांदी रुपया आदि है, वह क्या है? पुद्गल का परिग्रह है, क्योंकि उसमें जो बसता है वो पुद्गल बसता है, अर्थात उसका स्वामी है पुद्गल, और वह पुद्गल के स्वा है। स्वा स्वामी संबंध की चर्चा की थी कल। किसकी प्रॉपर्टी है वो? किसकी प्रॉपर्टी है वो मकान है? अपन को तो नहीं लगती अपनी। जो वो प्रॉपर्टी है ना, आप नहीं जानते हमारे पास कितनी जमीन जायदाद है, कितना सोना चांदी है, कितना धन वैभव है, कितनी गाड़ियां हैं, आप हमें जानते नहीं हो हमारे पास। तुम कौन हो? तुम कौन हो? गाड़ी पुद्गल, मकान पुद्गल, सोना चांदी पुद्गल, नोट पुद्गल। पुद्गल का स्वामी पुद्गल होगा कि जीव होगा? स्वस्वामी संबंध जीव का पुद्गल से हो सकता है क्या? पुद्गल तो ऐसी गलती नहीं करता, हम ही ये गलती करते रहते हैं। मकान तो नहीं कहता कि हम तुम्हारे हैं, गाड़ी तो नहीं कहती कि हम तुम्हारे हैं, नोट बैंक बैलेंस तो नहीं कहता कि हम तुम्हारे हैं। हम क्यों अपना मानते रहते हैं? जो हमारी भूल है, इसलिए हम भटक रहे हैं। पर के भाव को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। पर के गुण पर्यायों को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। ग्रहण नहीं करता का मतलब उसका उपयोग करना व्यवहारिक व्यवस्था में अलग बात है, लेकिन अपना मानता नहीं है। आप किसी के मकान में रह रहे हैं, किराए से रह रहे हैं,
और किराए से रहते हुए भी उस मकान को कितना अपना मानते हैं। आपने किराए से कपड़े लिए शादी के लिए, किराए से मतलब किसी आपने रिश्तेदार से कहा कि जिज्जी तनक शादी में जाने हैं तो अपनी वो दे दी, वो सुंदर सी हमें साड़ी, अपन एक्सचेंज कर लेते ना, वो हमारी ले जाते, हम उसके ले जाते, वो ले गए। थोड़ा सा अपना हार आपका बहुत सुंदर सा है वो दे देना, थोड़ा करधन आपकी बहुत अच्छी है वो हमें दे देना। शादी में गए, बंठन के गए, किसके कपड़े पहन के, लेकिन वहां हर समय क्या जागृति रहती है कि मेरा ये नहीं है, जिस वस्त्र को मैं पहने हूं, जिस आभूषण को मैं पहने हूं वो मेरा नहीं है। थोड़ी सी अगर वहां पे कुछ गिर जाए तो धक्का लग जाता है, अरे अब कैसे क्या होगा, अब तो हमें बातें सुनना पड़ेगी, इसलिए तो हम देते नहीं हैं तुम्हें, तो हमारे सामान खराब कर लाते हो। कितना भेद विज्ञान पूरा उपयोग कर रहे हैं, पहन रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरे के किराए से मकान लिए उसमें रह रहे हैं, पूरा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक क्षण सोते में भी, स्वप्न में भी, भूल से भी क्या हम उसे अपना मान लेते हैं? मान लेते? अगर मान लें तो चोर कहलाएंगे। ऐसे ही कर्म ने, नाम कर्म ने अपना सामान हमारे पास कुछ समय के लिए गिरवी रख दिया है। कौन ने? ये शरीर मिला है, जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती ना, हमारी ऐसी ही आवाज क्यों है? और नाम कर्म ने आपको दी है। हमारा ऐसा ही शरीर क्यों है? नाम कर्म ने दिया है आपको। हमें ये सब स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों मिला है? हमारे नाम कर्म का ऐसा ही उदय है। बदल जाएगा तो बिगड़ जाएगा, माने बदल जाएगा, बिगड़ता क्या है, वो तो वैसे ही है जो है। किसकी है धरोहर ये कर्म की? किसके पास रखी है? हमारे पास। कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। हम क्या करते हैं? इस पे कब्जा कर लेते हैं। आपको किसी रिश्तेदार ने कुछ समय के लिए कोई गाड़ी रख दी है कि भैया रखना, हम 1 महीने बाद आएंगे, अपनी स्कूटी ले जाएंगे। ठीक है, आपने उपयोग भी कर लिया स्कूटी का, अब लेकिन लेने आए तो क्या करो? ये तो हमारी है, बड़ी समस्या है। अरे उसने रख दी है थोड़े दिन के लिए, उपयोग भी कर ली है, ले जा, अच्छा रहा, तू अपनी चीज ले जा। जिस समय उपयोग करें उस समय भी अगर उसमें ईमानदार रहें कि वो मेरी नहीं है, तो बेईमान नहीं है, चोर नहीं है। लेकिन क्या करें? अपनापन कर लें, अपनी बनाने का प्रयास करें, तो परद्रव्य तो अपना होता नहीं है। बेईमानी चोरी में जेल जाएंगे, संसार की चतुर्गति की। सत्य घोष। अरे हम कितनी बेईमानी कर रहे हैं, हम कितनी चोरी कर रहे हैं। आचार्य देव जी बता रहे हैं यहाँ पे, जे किराए का घर है, किराए नाम कर्म ने अपनी सामान्य थोड़े समय के लिए जो शरीर रख दिया है, और हम बड़े प्रसन्न हो रहे कि मेरी शक्ल देखो, मेरी आवाज देखो, मेरी शैली देखो, मेरा ये देखो। तू तेरा क्या है? आचार्य देव जी बताना चाह रहे कि तू पहले ये समझ कि तेरा है क्या। अपनी चौहद्दी तो समझ, तू अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझ, तेरी चौहद्दी क्या है। दूसरे की यहां क्यों अपनी जबरदस्ती ईंट घुसेड़ना चाह रहा है? आजकल बात काय पे होते हैं, दूसरे की दीवार पे अपनी छत डाल देते हैं। क्या करते हैं? दूसरे की दीवार पे अपनी छत डाल देते हैं, फिर उस पर बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, और जब वो नापी जाती है तो वाड़ी तिरछी निकलती है कि भाई साहब ऊपर से तो तुम हमारे ऊपर चढ़ बैठे। तो फिर वो बिल्डिंग गिराई जाती है, ध्वस्त की जाती है, छज्जे निकाल लेते हैं रोडों पे लोग, इतने लंबे लंबे। निकालने का अधिकार है आपको, पट्टी बनाने का अधिकार है रोड पे। अतिक्रमण है भाई सब से। आपको छज्जा निकालने का क्या अधिकार है रोड पे? आप अपनी जमीन छोड़ो ना 10 फुट, फिर उस पे छज्जा निकालो, तुम बगीचा निकालो, जो निकालना वो निकालो।
रोड पे आप गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं, ये अतिक्रमण है। आपको अपनी जमीन में खड़ी करना चाहिए। हाँ? नहीं हो तो ना खरीदो। पहले आपको पार्किंग की व्यवस्था करना चाहिए, तब आपकी गाड़ी के लिए परमिट पास होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास पार्किंग है कि नहीं है। ये कोई तरीका है कि तुम्हारे पास पार्किंग की व्यवस्था तो है नहीं है और गाड़ी खरीद ली, अब गाड़ी बीच, ये ट्रैफिक क्यों जाम हो जाता है? गाड़ी रोडों पे लगी है लगातार, अब जगह ही नहीं बची। सामान आपने क्या किया, दुकान का आधी से ज्यादा दुकान तो बाहर फैला ली। वो लोक व्यवहार की अनीति है और ये पारमार्थिक अनीति है। हमने सबरी दुकान अपनी बाहर बगरा ली है। जे हमारा, जे हमारा, जे हमारा, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। जे हमारा मकान, जे हमारी दुकान, जे हमारी प्रॉपर्टी, जे हमारा धन, जे हमारे पति, जे हमारी पत्नी, जे हमारी माता, जे हमारे पिता। अरे पहले ये बता कि जिसके तू कह रहा है वो तेरा है कि नहीं है? शरीर ही अपना नहीं है। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जब परिवारी जनों से विदा लेने का प्रसंग वहां पे लिखा है अमृतचंद स्वामी ने चरणाने सुख चूलिका में प्रवचन सार जी में, तो उन्हें क्या भाषा का प्रयोग किया अमृतचंद स्वामी ने, कैसे विदा मांगे दीक्षा लेते समय कि हमारे शरीर को जनने वाली जननी, तू मेरी आत्मा की जननी नहीं है, मैं अपनी अनादि जननी के पास जा रहा हूं। हे पिता को जन्म देने वाले जनक, तुम मेरे जनक नहीं हो, मैं अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूं। देह को जन्म देने वाले हो, आत्मा को जन्म देने वाले नहीं हो। हे देह को रमण कराने वाली रमणी, तू मेरी आत्मा की रमणी नहीं है, मैं अपनी परमार्थ मुक्ति रमणी के पास जा रहा हूं। अरे व्यवहार की व्यवस्था अलग है, परमार्थ अंदर में यथार्थता का ज्ञान होना चाहिए। शरीर का उपयोग करते हैं, साथ में लगा हुआ है, लेकिन समझें तो कि हमारी सत्ता कहाँ तक है, हमारी सीमा कहाँ तक है। दूसरी की सीमा में हम क्यों अतिक्रमण करना चाहते हैं? और अतिक्रमण करते हैं तो फिर वो जब तोड़फोड़ मचती है तो फिर समस्या आती है। अगर उस तकलीफ से बचना है तो अतिक्रमण नहीं करो, अपनी सीमा को समझो। आचार्य देव यही कह रहे हैं, यह लोक रीति है कि समझदार सियाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है। अपने स्वभाव को अपना धन जानता है, अपनी प्रॉपर्टी जानता है। अपना धन क्या है? अपना चैतन्य धन है, अपने अनंत गुणों की प्रॉपर्टी अपनी है, असंख्यात प्रदेश अपने हैं, अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं। पर के भाव को अपना नहीं जानता। पर के भाव को, ना परद्रव्य को अपना जानता है, ना परद्रव्य के भाव को अपना जानता है, ना परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों को भी अपना जानता है। पहले भी चर्चा की इस विषय में, भेद विज्ञान करो। उठती हुई जो उर्मियां हैं, जो तरंगे हैं राग द्वेष की, इनके भी साक्षी बन के देखो आत्मानुभूति के लिए। आज हम बहुत परेशान हैं, आज बहुत डिप्रेशन में हैं, आज बहुत टेंशन में है। कौन? आत्मा को टेंशन, आत्मा को डिप्रेशन, आत्मा को ब्लड प्रेशर, आत्मा को डायबिटीज, आत्मा को कैंसर होते? काय का डिप्रेशन, काय का टेंशन? थोड़ी देर के लिए साक्षी होके देखो कि डायबिटीज जिसको है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि यह शरीर की है रोग। कैंसर जिसको है वो मैं नहीं हूं। जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, जिसमें ब्लड है उसी का प्रेशर है। आत्मा में ना ब्लड है ना उसका प्रेशर है। थोड़ा साक्षी बन के थोड़ी दूरी बना के देखो तो सही। फिजिकल दूरी नहीं बन सकती, लेकिन मेंटली तो उससे भिन्नता देख सकते। थोड़ी देर बैठ के हमारे पास थोड़ा शांति से समय तो निकालो। जरा समय निकाल आत्मचिंतन के लिए। थोड़ी देर बैठो तो देखो तो सामायिक में कि शरीर पृथक है कि नहीं है, शरीर के रोग हमारे रोग हैं कि नहीं है, शरीर की तकलीफ हमारी तकलीफ है कि नहीं है। हम फिर क्यों परेशान हो रहे हो? हम क्यों परेशान हो रहे हैं?
शरीर जिसमें रोग हुआ है उसको कोई समस्या नहीं है। शरीर को कोई समस्या है? शरीर तो पौधगलिक है, वो जानते ही नहीं है कि कैंसर किसको, कैसा कैंसर, वो तो परिणमन है। कैंसर तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, परिणमन है। पूरण और गलन शरीर का स्वभाव है। कोढ़ हुआ शरीर में हुआ, उसका पूर्ण स्वभाव था, अब गलन हो गया। 40 साल तक पूर्ण होता है शरीर का, उसके बाद वो गलन होता है। वो स्वभाव है, उसका नेचर है, वो चल रहा है, उसको कोई समस्या नहीं है। उसको पता है कि हमारा ऐसा ही स्वभाव है। समस्या किसको हो रही? किसको समस्या हो रही? ब्लड का प्रेशर का फ्लक्चुएशन हो तो ब्लड जो है ना, पौधगलिक व्यवस्थाएं, उसको समस्या कितनी है? प्रेशर तो उसमें चल रहा, किसमें? ब्लड में। और अपन क्या को परेशान हो रहे? तो यहां कह रहे समझदार सियाना पुरुष ऐसे काम तो नहीं करता। बदमाशी की बात है, चतुराई की बात है। और दुखी कौन होता है इसमें? तो जो शरीर की जो भी बीमारी, रोग, अनुकूलता, प्रतिकूलता, स्वस्थ अस्वस्थ, सुंदरता, कुरूपता, ये सब चीजें तो पृथक हैं ही। परद्रव्य है, परद्रव्य से भिन्न है। परद्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों से भिन्न है, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भी कथनचित भिन्न हूं मैं। आत्मा में जो राग द्वेष की तरंगे उठती हैं, वो जीव है कि आश्रव है? कौन है वो? 7 तत्वों में शरीर अजीब में डालेंगे तो आश्रव, वो मोह राग द्वेष के भावों को किस में डालेंगे? तो वो तुम आश्रव हो कि तुम जीव हो? तो क्या उस आश्रव से भेद विज्ञान कैसे किया जाएगा फिर? कि जो राग द्वेष की तरंगें उठ रही हैं चेतना में, उस चेतना के भी तुम ज्ञाता हो कि कर्ता हो? अर्थात वो तुम हो कि तुम उसके जानने वाले हो? थोड़ा प्रयोग करो। जिस समय बहुत तकलीफ, बहुत टेंशन में, बहुत प्रेशर में चल रहा हो चित्त, तो उसको बिल्कुल आश्रव को अलग खाते में डाल दो। जैसे दूसरे को देखते ना भिन्न, वैसे देखो कि उसको चल रहा है टेंशन, हम देख रहे हैं। 1 मिनट में आपका प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर तो आप ही दे रहे थे, प्रेशर कोई दूसरा देने वाला है ही नहीं है। राग द्वेष को बढ़ाने वाले, विकल्पों की तरंगों को बढ़ाने वाले, उसको ताकत देने वाले हम हैं। हम ताकत ना दे, वो अपने आप में कैसे उठ सके? क्योंकि आश्रव में ज्ञान नहीं है। आश्रव किसी को जानता नहीं है, और ज्ञान अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। आश्रव ज्ञान अलग अलग है। आश्रव न स्वयं को जानता है, ना अन्य को जानता है। इसलिए वो आत्मा कैसे हो सकता है? यही समस्या है, यही समस्या है। यहां समस्या है आश्रव के चैप्टर पे। शरीर से तो भेद विज्ञान कर लेते हैं, लेकिन आश्रव के भाव आखिर हैं तो हमारे ही, और उसको अपना मानने से हम निरंतर परेशान रहते हैं। पर के भाव को अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता कि ये आश्रव भाव, मोह राग द्वेष के भाव मेरे नहीं हैं, ऐसा जानता है। उसने अपना मान के ग्रहण नहीं करता, अपने भाव नहीं मानता वो। ऐसा भेद विज्ञान जब चलता है तो स्वतः राग द्वेष की तरंग उत्पन्न ही नहीं होती। इस प्रकार ज्ञानी पर का सेवन नहीं करता। कौन नहीं करता? जब वह यह जानता है कि यह परद्रव्य मेरा नहीं है, तो फिर पर को अपना कैसे जानेगा और कैसे मानेगा? अगली गाथा देखते हैं। गाथा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। मध्यम परे गहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज णादेव अहम जम्हा तम्हाण परे गहो मध्य
एक एक पंक्ति बोलूंगा, उसी क्रम में आपको दोहराना है। मध्यम परे गहो जदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज। णादेव अहम जम्मा तम्माण परे गहो मझ। मैं पूरी गाथा पाठ करूंगा, फिर आप करेंगे। मध्यम परे गहो जदि तदो हम जीवदम तु गच्छेज। णादेव अहम जम्मा तम्हाण परे गहो मझ। परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीब बनूं। अरे मैं नियम से ज्ञाता ही इससे नहीं परिग्रह मुझ बने। मैं नियम से ज्ञाता ही इससे नहीं परिग्रह मुझ बने। उत्थानिका। इसलिए मैं भी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार अब मोक्षाभिलाषी जीव कहता है। आचार्य देव ने तर्क और युक्ति से समझा दिया कि तुम्हारा वास्तव में है क्या, तुम्हारी सत्ता कहाँ तक है, तुम्हारी सीमा कहाँ तक है, तुम्हारा चतुष्टय क्या है, तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय क्या हैं। बहुत अच्छे से समझा दिया हमें। जब तो जो मोक्षाभिलाषी था, जो सुखाभिलाषी था, जो संसार सागर से पार उतरना चाहता था, हम मुमुक्षु हैं नाम के कि काम के? मुमुक्षु नाम रखने मात्र से मुमुक्षु नहीं होते। मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्षाभिलाषी। मोक्षाभिलाषी का मतलब होता है सुखाभिलाषी, आनंद का अभिलाषी। हम क्या सुख चाहते हैं? सुख भी कौन सा? इंद्रिय सुख चाहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख चाहते हैं? क्षय होने वाले सुख को चाहते हैं कि अक्षय अनंत सुख को चाहते हैं? सही में चाहते हैं कि बातों में चाहते हैं? तो उसकी बात है। हम कह रहे हैं अब उत्थानिका में हमारी तरफ से बात है। आचार्य देव ने अपना काम कर दिया, तर्क और युक्ति से समझा दिया कि स्वस्वामी संबंध किनका किनके बीच में होता है। पुद्गल का स्वामी, पुद्गल के गुण पर्यायों का स्वामी पुद्गल होता है, जीव के गुण पर्यायों का स्वामी जीव होता है। जीव के गुण पर्यायों का स्वामी पुद्गल नहीं होता है और पुद्गल के गुण पर्यायों का स्वामी जीव नहीं होता है। तो मैं समझ में आ गई क्या? नहीं कि हाँ महाराज हमें समझ में आ गई। अब वो मोक्षाभिलाषी क्या कह रहा है? इसलिए मैं भी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा। अब मैं भी नहीं करूंगा ग्रहण, मैं भी नहीं करूंगा। कहां पे? अपना नहीं मानूंगा। मैं जी कह रहा हूं शरीर जो लगा है यह परिग्रह है, तो इसको एक काम करो, अभी जहर की पुड़िया लाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। ऐसे हटाना क्या इसको? अरे शरीर को अपना मानना ही उसे ग्रहण करना है। अनंत परमात्मा के शरीर हैं,
लेकिन शरीर परिग्रह नाम प्राप्त नहीं करता। अरे सबसे स्टैंडर्ड शरीर है, परम औदारिक दिव्य देह, विश्व की सर्वोत्कृष्ट विभूति चारों ओर पसरी हुई है। सबसे ज्यादा परिग्रहधारी तो वही कहलाए। इतना परिग्रह तो किसी के पास नहीं है। विश्व की उत्कृष्टतम विभूति समोसरण में लगी हुई है, तो अरिहंत भगवान कितने परिग्रहधारी। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद, ऐसे ही हम आनंद में रहे, क्या दिक्कत है। आगे चर्चा आने वाली है, तो जो समझ में आ गया ना परिग्रह हमारा नहीं है, तो आगे की गाथा में छेदाय या भेदाय को ले जाए नष्ट बनो भले, या अन्न रीति को क्या अन्न को रीत जाए पर परिग्रह ना मेरा बने। हमें का मतलब, आपकी दुकान के बाहर किसी की गाड़ी खड़ी थी और म्युनिसिपालिटी वाले खींच के ले गए, आपको कितनी समस्या। वो गाड़ी आती ना कुंदे वाली, उसने फंसाया, चले गए, आपको कोई समस्या नहीं। लेकिन आपकी गाड़ी हो और आप स्टेशन पे गए थे, वो थोड़ा सा आपने पार्किंग के बाहर खड़ी कर दी, वो खींच के ले गए, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, अरे वो ले गए फंसा के म्युनिसिपैलिटी वाले, अब भागो। क्यों परेशान हो रहे हैं आप कहाँ को परेशान हो रहे हैं। छेदाए भेदाए या कोई ले जाए, अनरीति पण में जाए, नष्ट हो जाए, पर परिग्रह मेरा नहीं है, मुझे क्या समस्या। दूसरे की गाड़ी दूसरे की हो, ये गाड़ी तुम्हारी, ये गाड़ी तुम्हारी है कि पुद्गल की है, किसकी प्रॉपर्टी है। आचार्य देव जी ये कहना चाह रहे हैं, पास में रहेगा सामान, उपयोग किया जाएगा, लेकिन अपनत्व बिल्कुल भी नहीं रहेगा। भूमिका अनुसार राग होने पर भी, थोड़ी व्यवस्था में लाने पर भी, अंदर की मान्यता में यह बैठेगा कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। देखो शांति तो ऐसे ही आती है, सब समस्याओं के समाधान तो जिनागम में है। जो आचार्य देव कह रहे हैं तो बस शांति से विनय पूर्वक मानते जाओ कि आपकी बातें सिर माथे, ऐसा ना हो लेकिन पनाला वहीं से बहता रहे। पंचों की बात सिर माथे, पनाला वहीं से बहेगा, ऐसा नहीं। पंच परमेष्टियों की बातें सिर माथे हों और पनाला भी हम डायरेक्शन बदल देंगे, अपनी मान्यता को भी बदलेंगे। इसलिए मैं भी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार मोक्षाभिलाषी जीव कहता है, यदि परिग्रह परद्रव्य परिग्रह मम मेरा हो, ततः तो अहम में अजीवताम तु अजीवत्व को गच्छेयम प्राप्त हो जाऊं। यस्मात् क्योंकि अहम मैं तो ज्ञाता एव ज्ञाता ही हूं, तस्मात् इसलिए परिग्रह परद्रव्य रूप परिग्रह मम ना मेरा नहीं है। हम ये कह रहे हैं, एक घटना, दो गधे थे, एक जंगल में रहता था और एक धोबी के पास रहता था। तो धोबी के पास जो गधा था उसको वो खिलाता पिलाता तो बहुत थोड़ा सा था, बोझा बहुत लदवाता था, बहुत मेहनत करवाता था। सूख के बिल्कुल कांटा हो गया था, पसली पसली मार खा खा के जगह जगह से खून निकलने लगा था। एक बार जंगल में मिट्टी भरने गया तो दूसरा जो गधा था उसका मित्र, वो ऐसा हो गया था बिल्कुल शेर जैसा पहलवान। कहले क्या हाल बना रखा है तुमने यार, कुछ लेते क्यों नहीं। तो उसने कहा क्या करूं, ये बहुत परेशान करता है गधेरा, और बोझा बहुत लदवाता है, लाता है और खाने को कुछ देता नहीं। कहले मूर्ख, चल मेरे साथ भाग चलें। वो तो क्या है कि मैं भी सोचता हूँ कई बार भाग जाऊं, बस एक आशा में टिका रहता हूँ। कहले वो आशा क्या है। बस ये आशा है कि जो गधेरा जब अपनी लड़की से बहुत नाराज हो जाता है तो कहता है कि मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा। बस उसी क्षण का इंतजार है कि इसकी गधेरे की लड़की से शादी मेरी हो जाए, फिर तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। अब मुझे ये बताओ, ऐसी असंभव कल्पनाएं गधे लोग ही करें, कौन करेगा ऐसी कल्पना। अपनी से कोई कहानी मिलती जुलती तो नहीं है इसकी।
नहीं मिलती, मिलती है। इतनी सी बात है। गधा इसलिए कहते हैं, उसकी विपरीत मान्यता होती है। गलत है धारणा जिसकी, वो है गधा। हम ये कह रहे हैं वो गधा सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वर्ती भी हो सकता है, तो वो गधा नहीं है, वो समझदार है। और अगर हमारी विपरीत धारणा है तो हम क्या हैं? गलत धारणा ही तो तोड़ना है। अजीब बनना चाहते क्या अपन? अजीब का स्वामी अजीब होगा। जैसे वो कन्या गधे की नहीं हो सकती, ऐसे ही ये परद्रव्य मेरा नहीं हो सकता। अगर परद्रव्य मेरा हो जाए तो मैं जड़त्व को प्राप्त हो जाऊं। अभी समय हो गया है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य देव ने तर्क और युक्ति के द्वारा हमें समझाया कि मेरा पुद्गल के साथ, शरीर धन कुटुंब के साथ, रागादि विकारी भावों के साथ स्वामी संबंध नहीं है। मेरा अपने ज्ञानादि गुण और अपनी निर्मल पर्यायों के साथ ही स्वामी संबंध है। ऐसा जब मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैं परद्रव्य को अपना नहीं मानूंगा, नहीं जानूंगा। मैं अपने ही गुण पर्यायों को अपना जानूंगा, मानूंगा और अपने में ही स्थिर होकर अतीन्द्रिय आनंद को भोगूंगा। थोड़ी देर अपने स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। एक सूचना है, आज शाम का स्वाध्याय आश्रम में त्यागी साहब का होगा 8 बजे से। निज निधि निज में बताई यह अनंत
अनंत उपकार है उस हमारी माता की जय। परमेश्वर जी भगवान की जय।